नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसआर क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी बात करेंगे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रोविजनल डिग्री कैसे लें। प्रोविजनल डिग्री लेने के साथ साथ हम अपना अंक पत्र कैसे प्राप्त करें, अंक पत्र में करेक्शन कराना है, इन सभी से रिलेटेड जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रोविजनल डिग्री चाहिए, जैसे कि इस समय यूपीएसआई के फॉर्म आए हुए हैं, तो आपको फॉर्म भरने के लिए प्रोविजनल डिग्री की मांग की गई है, या फिर ओरिजिनल डिग्री लेकर के आइए। अगर ओरिजिनल नहीं तो प्रोविजनल से भी काम हो जाएगा। तो प्रोविजनल कैसे लें, सबसे पहले इसके बात करेंगे। तो देखिए, प्रोविजनल डिग्री अगर आपको लेना है तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप दो काम में से कोई एक काम कर सकते हैं। पहला काम ये है कि आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से ऑनलाइन आवेदन करिए। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे हम जाएंगे। ठीक है, दिखा दे रहा हूं करके। UPRTOU हम सर्च करेंगे। UPRTOU हम लिख करके जब सर्च करेंगे, देखिए आएगा खुल करके। ठीक है, जब हम सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपका आएगा ये जो ऑप्शन, उसी पे हम क्लिक कर देंगे और जा करके यहाँ पे हम नीचे स्टूडेंट कॉर्नर को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ स्टूडेंट कॉर्नर कहाँ से ओपन करना है। देखिए, ये आ गया है खुल करके। इसमें आप नीचे जब जाएंगे तो आपको स्टूडेंट कॉर्नर मिलेगा, नीचे जाएंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आ चुका होगा स्टूडेंट कॉर्नर। ये यूनिवर्सिटी कॉर्नर है और ये बगल में आपका है स्टूडेंट कॉर्नर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट कॉर्नर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे, सबसे नीचे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो रिजल्ट के बगल, ये रिजल्ट है, रिजल्ट के जो बगल में बना हुआ है, लिखा हुआ उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011। इसी पे जब क्लिक करेंगे आप, ये खुलेगा और खुलने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपको कौन सी जानकारियाँ चाहिए। जैसे देखिए खुल गया, देखिए यहाँ पे खुल करके आ चुका है। लिख रहा है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण निर्देश, यहाँ पर लिखा है आवेदन करें, दूसरा वाला है। तीसरा है आवेदन की स्थिति, चौथा हेल्पलाइन और फॉर प्रोफाइल फॉर ऑफिस मेंबर्स ऑनली सबसे नीचे। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अप्लाई यानी आवेदन करने वाले पे जाना है। यहाँ पर आप जाएंगे तो पूछेगा कि आपको कौन से काम के लिए आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, ये पूछेगा किस कार्य के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उस कार्य पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे पूछ रहा है आवेदन पत्र अप्लाइंग फॉर किसके लिए, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से काम हो सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी TC, दूसरा है अनंतिम प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये दूसरे नंबर पे दिखा रहा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसी पे आप क्लिक कर देंगे तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इसी पे क्लिक कर देंगे आपका काम आसानी से हो जाएगा। और फिर क्या है, CC करेक्टर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट खो गई है तो भी आप यहाँ से डुप्लीकेट मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी बता दे रहा हूँ आपको कि अगर आपका अंक पत्र बाय द वे खो गया तो कोई परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ पर जाकर के डुप्लीकेट मार्कशीट पे क्लिक करके जो जानकारी पूछेगा, एनरोलमेंट नंबर पूछेगा, पासिंग ईयर पूछेगा, ठीक है, यही पूछेगा। उसका आप सोचता फोटो अपलोड करने के लिए पूछे, वो कर देंगे, आपका मार्कशीट जो है आपके घर पे आ जाएगा। 300 रुपये लगते हैं आपके मार्कशीट डुप्लीकेट निकलवाने के, और 100 रुपये लगता है आपका स्पीड पोस्ट, यानी आपका घर का पता भी पूछेगा तो स्पीड पोस्ट कर देगा, मार्कशीट आपको बाय हैंड मिल जाएगी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। ठीक है, और यही सब चीज़ें है। डुप्लीकेट डिग्री का भी ऑप्शन है सबसे नीचे, ये सबसे नीचे वाला डुप्लीकेट डिग्री है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे किसके लिए, अंतिम प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उसके बाद छात्र का विवरण, नामांकन संख्या, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म की तारीख, ईमेल ID, श्रेणी, मोबाइल नंबर, पता, चार का पता, अस्थायी पता। ये इसलिए मांग रहा है पता, चार का पता कि आपके घर पे डिग्री आएगी प्रोविजनल। ठीक है, उसके लिए मांग रहा है। पिन कोड, किस पाठ्यक्रम में पढ़ रहे थे, अध्ययन केंद्र का कोड भरेंगे, परीक्षा कब समाप्त हुई है, परीक्षा केंद्र का कोड भरेंगे इसमें, और कुछ अगर कहना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को तो संदेश लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है आपको अपना मार्कशीट जो है उसका आपको PDF बना करके अपलोड करना है, यही आपको करना है। इतना कर करके जब सबमिट करेंगे तो 100 रुपये की फीस कटेगी, और 100 रुपये की फीस कटने के बाद आपका क्या होगा, 100 रुपये और लगेगा, यानी मुझे लगता है 200 रुपये कटेंगे। तो 200 रुपये की रसीद कटेगी और कटने के बाद आपके घर पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। यह प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेजने में कम से कम आपके 15 दिन यूनिवर्सिटी लगाएगी। अगर आप सोचते हैं कि आपको एक दिन नहीं 1 घंटे मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
उसके लिए बाबा के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ेगी, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और वहाँ पर जा करके आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखा हुआ था, होगा कि नहीं होगा देखता हूँ। अंक पत्र के संदर्भ में ऐसे लिखेंगे, लिख रहा होगा, उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। यहाँ पर हमने लिखा है विषय, ये अंक पत्र के संदर्भ में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट के संदर्भ में। उसके बाद लिखेंगे कि महोदय प्रार्थी, अपना नाम लिखेंगे, महोदय प्रार्थी ये पुत्र ये, ठीक है, ये अध्ययन केंद्र ES 296 या जो भी होगा ES 296 से इस सत्र में दिसंबर 2025 में BA BSc BCom की परीक्षा पास किया है, उत्तीर्ण किया है, ठीक है, जिसका पंजीकरण संख्या इतना है। प्रार्थी को अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करने की महती कृपा करें। उसके बाद प्रार्थी अपना नाम और उसके बाद मोबाइल नंबर और नामांकन संख्या नीचे लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, ध्यान सुनते रहिएगा। ये एप्लीकेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लिखने के बाद आप जाएंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में ही बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहाँ पे आप जाएंगे और यूनिवर्सिटी के नाम से आप 100 रुपये जमा करेंगे। 100 रुपये का चालान बनता है, तो यूनिवर्सिटी के नाम पे आप 100 रुपये जमा करेंगे, यूनिवर्सिटी के नाम पे, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम पे। और 100 रुपये जब जमा करेंगे तो आपको रिसीविंग मिलती है, उस रिसीविंग को और ऐसे लिखे हुए एक एप्लीकेशन को, ठीक है, एप्लीकेशन को क्या करेंगे, एप्लीकेशन के साथ साथ क्या लगेगा, एप्लीकेशन रहेगा आपका, वो बैंक का जो ड्राफ्ट बना के लाया 100 रुपये का जमा किया है, वो 100 रुपये की वो रहेगा रसीद, और इसके साथ साथ आपका फाइनल ईयर का जो अंक पत्र का फोटोकॉपी है वो इसके साथ संलग्न होगा। तो फाइनल ईयर का अंक पत्र का फोटोकॉपी, अगर आपका हाल फिलहाल रिजल्ट आया है तो ये हाल फिलहाल का जो ऑनलाइन रिजल्ट है उसका आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ये एप्लीकेशन रहेगा और वो रसीद रहेगी 100 रुपये वाली, इसको अटैच करके आप दे देंगे काउंटर नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी में। काउंटर नंबर 1 यूनिवर्सिटी में जस्ट इंटर करते ही है, वहाँ पे 1 नंबर पे आप दे देंगे और आपको काउंटर नंबर 2 से 1 से 1.5 घंटे के भीतर आपको आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट बाई हैंड मिल जाएगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसा होता है दिखा देता हूँ। देखिए ये बाई हैंड हम बनवा के लाए हैं, मात्र हमको 1 घंटे में मिल चुका है, ठीक है। ये 1 घंटे में आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया है। ये नाम नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, इसको छिपा लेता हूँ। ये आप आराम से देख सकते हैं, हमको 1 घंटे के अंदर मिल गया है। ये यूनिवर्सिटी में होता है क्या, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा, समझ गए। तो इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए बस क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं नाम, पिता का नाम, उसके बाद आपका नामांकन संख्या लिखेंगे और ऐसा लिखने के बाद इन्होंने लिखा है कि इन्होंने पास किया है BA जून 2025 इन फर्स्ट डिवीजन, और यहाँ पे अपने साइन कर देंगे और यहाँ पे इशू का डेट लिख देंगे, बस इतना ही करते हैं। ये बात थोड़ी प्रोविजनल डिग्री निकलवाने की, और डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाने के लिए भी हमने आपको दिखा दिया है। या अगर आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी जाकर के डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन लिखने के बाद वही जैसे मैंने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जाएंगे, 300 रुपये का, वहाँ पर 300 रुपये का आप चालान बनवाएंगे, यानी यूनिवर्सिटी के नाम पे आप 300 रुपये का ड्राफ्ट बना करके यूनिवर्सिटी के नाम पे जमा करेंगे, खाते में रसीद लगा करके अटैच करके एप्लीकेशन के साथ आप यूनिवर्सिटी में जमा कर देंगे और ऑनलाइन वाला रिजल्ट लगा देंगे। क्योंकि ऑनलाइन रिजल्ट लगाने से पता चलेगा कि आपका किस सत्र में है, क्या है। तो आपको डुप्लीकेट जो है जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको उसी दिन बाई हैंड आपको दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो आपके स्टडी सेंटर को फॉरवर्ड कर देंगे। अब अगला प्रश्न, 2 प्रश्न हमने बता दिया कि डुप्लीकेट मार्कशीट और प्रोविजनल मार्कशीट। तीसरा प्रश्न है आप सभी का कि सर ये बता दीजिए कि अगर हम अपना अंक पत्र अलग अलग कराना चाहें तो कैसे होगा। अलग अलग मतलब ये, इससे कोई बच्चा ये सोचता है कि सर हमारा MA फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अलग हो जाए और MA सेकेंड ईयर का अलग हो जाए, या BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के 3 मार्कशीट हमारे पास हो जाए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अलग अलग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो मार्कशीट देती है वो फाइनल मार्कशीट देती है, आपको अलग अलग सत्र का नहीं देती, अलग अलग सत्र का ऑनलाइन मिलेगा। तो होता क्या है कि जब हम केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में इंटरव्यू जाते हैं PhD में या THT में, तो वहाँ बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की मार्कशीट लाइए, आप तो सिर्फ सिंगल मार्कशीट लेकर के आए हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखना है। उसी तरह जैसा मैंने आपको दिखाया, सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, विषय अंक पत्र के संदर्भ में। और क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि महोदय निवेदन है कि प्रार्थी ये पुत्र, पिताजी का नाम लिखेंगे, उसके बाद ने BA की परीक्षा अध्ययन के जितना से पास की थी, इतने आप अपना सेशन लिख देंगे, अध्ययन के जितना से सेशन सत्र जून 2025 में या जून 2022 में उत्तीर्ण किया था, ठीक है।
और प्रार्थी को अपने अंक पत्र देखिए अगर एमए का लेने जा रहे हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का लिखेंगे। जब सेकेंड सेमेस्टर का लिखेंगे तो आपको 1 साल का मिल जाएगा अलग, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एक भी मिल जाएगा। अगर बीए का चाहिए तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर बीए का अलग अलग चाहिए तो लिखेंगे द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर। ठीक है, दूसरे, चतुर्थ और षष्ठ सेमेस्टर का अंक पत्र अलग अलग की आवश्यकता है। अतः महोदय निवेदन है कि प्रार्थी के लिए अलग अलग तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट जारी करने की महती कृपा करें। ठीक है, और अपनी फाइनल मार्कशीट का फोटोकॉपी लगा देंगे। हाँ, ध्यान ये रखेंगे कि जब तक आपको मार्कशीट आपकी प्रिंट नहीं मिल जाती है तब तक आपको अलग अलग अंक पत्र नहीं मिलेगा। जब फाइनल मार्कशीट मिल जाएगी आपके पास तभी आपको अंक पत्र अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, आप पूछेंगे अगला चीज कि सर अलग अलग प्रश्न पत्र अगर है तो उसके लिए कितना हमें शुल्क देना पड़ेगा अलग अलग का। तो अगर आपको अंक पत्र अलग अलग कराने हैं तो प्रति अंक पत्र आपको 200 रुपये देने हैं, यानी हर अंक पत्र का आपको कुल मिला करके 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर आप बीए का तीनों अलग कराएं तो 2 3 600 रुपया को देना है। एमए का अलग कराना चाहते हैं तो 200 रुपया को देना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर का, सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट पे फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों के नंबर रहेंगे तो आपका फर्स्ट ईयर का हो जाएगा और फोर्थ का आपको मिला हुआ ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग करा सकते हैं। तो प्रोविजनल के बारे में जाएंगे, प्रोविजनल डिग्री कैसे निकलवाएं, और उसके बाद ये आपने अभी मैंने आपको बता दिया कि अंक पत्र अलग अलग कैसे कराना है, उसकी क्या प्रक्रिया है। अच्छा, उसके लिए भी काउंटर नंबर 1 पे ही आपको जमा करना है। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, इसके साथ ही आपको अंक पत्र उसी दिन 4-5 बजे के बीच में आपको मिल जाएगा। उसी दिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप अंक पत्र अलग अलग कराना चाहते हैं तो आपको उसी दिन मिल जाएगा, थोड़ा टाइम निकाल के जाइएगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो यह बात हो गई अलग अलग कराने की। हाँ, और क्या प्रश्न होता है, हाँ नाम अगर गलत हो गया सर तो उसके लिए क्या करें। तो नाम गलत हो गया उसके लिए भी हमने एप्लीकेशन एक लिखा था। हाँ, यहाँ सबमिट हो गया। जैसे देखिए ये हमने एप्लीकेशन लिखा हुआ है, सेवा में सीमांत परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। विषय क्या है, अंक पत्र में नाम संशोधन के संदर्भ में। अब इसमें क्या लिखा, हमने लिखा महोदय समय निवेदन है कि प्रार्थी रामचंद्र गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता ने अध्ययन केंद्र यह 296 में एकल विषय संस्कृत में प्रवेश लिया था, जिसका पंजीयन संख्या इतना है। प्रार्थी के नाम में निम्न अशुद्धियां व्याप्त हैं। क्या अशुद्धियां हैं, तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे शुद्ध अंकित नाम, अशुद्ध अंकित नाम, यानी सबसे ऊपर लिखेंगे क्या हमारा अशुद्ध छपा है, फिर नीचे लिखेंगे शुद्ध अंकित नाम, क्या हमारा शुद्ध नाम होना चाहिए। ठीक है, लिख करके अतः महोदय निवेदन है कि प्रार्थी के नाम में सुधार करने की महती कृपा करें। प्रार्थी अपना साइन कर देगा, मोबाइल नंबर लिख देगा और नामांकन संख्या नीचे लिख देगा, इधर दिनांक लिख देगा। हो गया, एप्लीकेशन तैयार हो गया। इसके साथ क्या लगाना, इसके साथ हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी फोटोकॉपी और आपका रिजल्ट का फोटोकॉपी लगेगा। और एक चीज बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में नाम संशोधन कराने का गलती मत करिएगा। आप सीधे जब आपका कोर्स फाइनल हो जाता है तब नाम संशोधन कराइएगा। अच्छा, आप कहेंगे नाम संशोधन करा के सर मार्कशीट कब मिलेगी, तो मार्कशीट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। नाम संशोधन होकर के आपके स्टडी सेंटर पे 1 महीने के अंदर अंदर मार्कशीट भेजी जाएगी, वहां से आप अंक पत्र ले सकते हैं। ठीक है, तो नाम संशोधन के बारे में बता दिया, उसके बाद मैंने प्रोविजनल डिग्री कैसे लेना ये बता दिया, उसके बाद मार्कशीट अलग अलग कैसे कराएं ये भी बता दिया, और उसके बाद अगर आपको पता करना है कि आपकी मार्कशीट बन गई है कि नहीं बन गई है तो आप वहाँ पर जाकर के पता कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई और भी चीज़ बचा हुआ है जिसका मुझे उत्तर देना है। ठीक है, क्योंकि मैंने लगभग हर चीज़ बता दी आपको। अब कि प्रोविजनल डिग्री का 100 रुपये लगेगा, अगर ऑनलाइन करेंगे तो 200 रुपये लगेगा। उसके साथ साथ और मैंने आपको बता ही दिया कि अंक पत्र में संशोधन का कितना फीस लगता है, ये अभी लोग पूछते हैं। तो उसके लिए आपको भैया 500 रुपये देना पड़ेगा। 500 रुपये देकर के आप अंक पत्र में अपने संशोधन करा सकते हैं। ठीक है, चूंकि 500 का वही प्रोसेस है। आप यूनिवर्सिटी कैंपस से जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उससे जाएंगे, 500 रुपये जमा करेंगे, यूनिवर्सिटी के नाम से जमा हो जाएगा। उसका रसीद इस एप्लीकेशन के साथ में अटैच होकर के, और आपका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट के लिए ये आपको, हाँ फाइनल रिजल्ट का कोई इंतजार ये नहीं करना कि आपका रिजल्ट जब हार्ड कॉपी प्रिंट होकर गया तभी आप कराएंगे। आप ऑनलाइन वाले रिजल्ट पे ही, इस तरह का जो रिजल्ट ऑनलाइन होता है उस पर ही आप अपना हाई स्कूल का जो रिजल्ट है उसको अटैच करके आप साथ में लगा करके जमा कर सकते हैं। हाँ, ध्यान इस बात का रखना है कि अंक पत्र में जो नाम संशोधन होता है यह काउंटर नंबर 1 पे नहीं होता। काउंटर नंबर 1 के ठीक सामने आप देखेंगे तो प्रवेश अनुभाग है, और प्रवेश अनुभाग में एक मैडम बैठती हैं, उनको आपको जाकर के ये देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं नितेश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।